मसीह खुदाउन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा की पहचान। हमें हर रोज़ खुदा की पहचान में आगे बढ़ते चले जाना है। और मेरे बहनों भाइयों, कितनी प्यारी बात है कि हम उसके पाक लहू को, उसकी सलीब को, उसकी खाली कब्र को और गहरे तौर पर पहचानें। जिस कदर आप उसकी पहचान की गहराई में उतरते जाएंगे, उस कदर आप कुव्वत को हासिल करते जाएंगे और आप इतने रूहानी तौर पर ताकतवर हो जाएंगे। अगर आप पहाड़ से कहें मैदान हो जा, तो पहाड़ मैदान हो जाएगा। आप जिस चीज़ को हुक्म देंगे वो आपके ताबे हो जाएगी, अगर आप खुदा की पहचान की गहराई में उतरते गए। आज सुबह हम अलीशा पर बात करेंगे। अलीशा बैल अपने खेत छोड़कर एलिया के पीछे आया, क्योंकि उसके सामने एक चीज़ थी कि वो उस खुदा को पहचानना चाहता था, जानना चाहता था जो एलिया के साथ था। और उसके अंदर जो ख्वाहिश थी, जो जज्बा था, खुदा को पहचानना चाहता था। और जो बरकत एलिया को दे रखी थी, अलीशा उसको हासिल करना चाहता था। जहाँ एलिया होता वहाँ अलीशा मौजूद होता, ताकि वो गहरे तौर पर यहोवा खुदा को पहचान सके और उस मसा को जो एलिया पर ठहरा हुआ है हासिल कर सके। उसने बहुत मेहनत की और उसने दुनिया को एक साइड पर कर दिया और सिर्फ एक ही उसका मकसद था, खुदा को पहचानना, खुदा को जानना और उस हजूरी, उस मसा को लेना जो एलिया के ऊपर था। इसलिए जब एलिया पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया तो अलीशा उसके साथ था। अलीशा ने वो काम देखे जो एलिया ने अपनी खिदमत में किए। उसका ईमान डेवलप होता गया, वो रूहानी तौर पर आगे बढ़ता गया, उसके अंदर और जुस्तजू बढ़ती गई उस मसा के लिए जो एलिया पर था, क्योंकि एलिया बड़े बड़े काम खुदावंद के ज़ोर के वसीला से कर रहा था। और ऐसा हुआ कि जब एलिया आसमान पर उठाए जाने वाला था तो उसने उसी बात को एलिया के सामने रख दिया जिसके लिए वो एलिया के पीछे आया था। उसने कहा, मुझे तेरे रूह का दूना मसा चाहिए। वो दूना मसा इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि वो और खुदा को पहचाने। दूना मसा हासिल करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं था अलीशा का कि मेरी बड़ी पहचान हो जाए, लोग मेरी बड़ी तारीफ़ करें। उसका मकसद ये था कि जब ये दूना मसा मुझ पर ठहर जाएगा तो मैं और गहरे तौर पर इस्राएल के खुदा को पहचानूं और समझूं। जब उस पर वो मसा ठहर गया तो वो यरदन के पार जाकर दुआ करने लगा ताकि खुदा की पहचान में आगे बढ़े। फिर खुदा ने उसे इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी कि उसके वसीला से मौजज़े होने लगे। और वो ताकत और वो कुव्वत इस कदर उस पर ठहर चुकी थी कि उसकी हड्डियों तक वो ताकत पहुंच गई। जब अलीशा वफात पा गया तो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, कुछ अरसा के बाद जब एक जनाजा को लोग लेके जा रहे थे और वहाँ पर दफनाने के लिए, दफन करने के लिए जहाँ अलीशा की कब्र थी, और जब मुर्दा को वहाँ रखा गया तो हड्डी अलीशा की कब्र से बाहर थी, और जब मुर्दा उससे लगा तो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया! कितनी बाबरकत बात है कि मुर्दा अलीशा की हड्डी के बायस जिंदा हो गया, क्योंकि वो ताकत, वो कुव्वत, वो खुदा की पहचान का मुकाशफा अलीशा की हड्डियों तक पहुँच गया था। और उसी कुव्वत, उसी ताकत ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। एलिया की हड्डियों से मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन अलीशा की हड्डी से मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि उस पर दूना मसा था और वो और गहरे तौर पर खुदा को पहचान चुका था। क्योंकि अलीशा खुदा को गहरे तौर पर पहचानता था, उसने गहरे तौर पर खुदावंद को जाना और एक बड़ी ताकत के साथ वो खिदमत करता रहा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वालों पर तेरी गहरी बरकत ठहर जाए, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।